जय श्री कृष्णा। मार्गशीर्ष माह की श्री कृष्ण जी की कथाओं की श्रृंखला में आज आप सुनिए एक राजा और श्री कृष्ण जी की कथा कि किस तरह जीव अपनी मन, बुद्धि और आत्मा से भगवान की शरण में जाते हैं और जो सभी संसार के मोह को छोड़कर ही प्रभु को अपना मानते हैं वो ही भगवान की सेवा प्राप्त कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक राजा था। वह बहुत ही न्यायप्रिय तथा प्रजावत्सल था। साथ ही उसका स्वभाव भी बहुत ही धार्मिक था। वह प्रतिदिन अपने ठाकुर जी की बहुत ही श्रद्धा से पूजा पाठ किया करता और नित्य ही ठाकुर जी को याद किया करता था। एक दिन ठाकुर जी ने प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए और कहा कि राजन, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, बोलो तुम्हारी कोई इच्छा है। तब अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करने वाला राजा बोला कि भगवान, मेरे पास आपका दिया हुआ सब कुछ है। आपकी कृपा से राज्य में सब प्रकार का सुख एवं सभी तरह से शांति है। फिर भी मेरी एक इच्छा है कि जैसे आपने मुझे दर्शन देकर धन्य किया है, वैसे ही आप मेरी पूरी प्रजा को भी दर्शन देकर उन्हें भी धन्य कीजिए। तब ठाकुर जी ने बोला कि यह तो संभव नहीं है। ऐसा कहते हुए ठाकुर जी ने राजा को समझाया, परंतु राजा अपनी प्रजा को बहुत ही प्रेम करता था एवं भगवान से जिद करने लगा। राजा की जिद को देखते हुए ठाकुर जी को भी उनके सामने झुकना पड़ा और वो बोले कि ठीक है, कल तुम अपनी सारी प्रजा को उस पहाड़ी के पास लेकर आना और मैं पहाड़ी के ऊपर से तुम्हारी सभी प्रजा को दर्शन दूंगा। यह सुनकर राजा बहुत ही प्रसन्न हुआ और भगवान को धन्यवाद दिया। अगले दिन उसने पूरे नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि कल सभी पहाड़ के नीचे मेरे साथ चलना, वहां पर भगवान आप सबको दर्शन देंगे। दूसरे दिन राजा अपनी समस्त प्रजा और स्वजनों को साथ लेकर पहाड़ी की ओर चलने लगे। चलते चलते रास्ते में एक स्थान पर तांबे के सिक्कों का पहाड़ देखा। प्रजा में से कुछ लोग उस ओर भागने लगे। तभी ज्ञानी राजा ने सबको सावधान किया कि कोई भी उस ओर ध्यान नहीं दे, क्योंकि तुम सब यहाँ पर भगवान से मिलने के लिए जा रहे हो। इन तांबे के सिक्कों के पीछे अपने भाग्य को लात मत मारो। परंतु लोभ लालच के वश में होकर प्रजा के कुछ लोग तांबे के सिक्कों की पहाड़ी की ओर चले गए और सिक्कों की गठरी बनाकर अपने घर की ओर चले गए। वे मन ही मन सोच रहे थे कि पहले इन सिक्कों को समेट ले, भगवान से तो फिर कभी मिल लेंगे। फिर राजा खिन्न मन से आगे की ओर बढ़ा। कुछ दूर चलने पर चांदी के सिक्कों का चमचमाता हुआ पहाड़ दिखाई दिया। इस बार प्रजा के जो कुछ लोग बचे हुए थे वह उस ओर भागने लगे और चांदी के सिक्कों की गठरी बनाकर अपने घर की ओर चलने लगे। उनके मन में यह विचार चल रहा था कि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है। चांदी के इतने सारे सिक्के फिर मिले या न मिले, भगवान तो फिर भी कभी मिल जाएंगे। इस प्रकार से कुछ और दूर चलने पर सोने के सिक्कों का पहाड़ दिखा। अब तो प्रजा के जितने भी लोग बचे हुए थे, सारे लोग तथा राजा के स्वजन भी उस ओर भागने लगे। वे भी दूसरे लोगों की ही तरह सिक्कों की गठरियां लाद लाद कर अपने घर की ओर चल दिए। अब केवल राजा और रानी ही शेष रह गए थे। राजा रानी से कहने लगे कि देखो, ये लोग कितने लोभी हैं, भगवान से मिलने का महत्व ही नहीं जानते। भगवान के सामने दुनिया की सारी दौलत फीकी है। तब रानी ने राजा की बात का समर्थन किया और वह आगे बढ़ने लगे। कुछ दूर चलने पर राजा और रानी ने देखा कि सप्तरंगी आभा बिखेरता हुआ हीरो का एक चमचमाता हुआ पहाड़ है। अब तो रानी से भी नहीं रहा गया। वह भी हीरो के आकर्षण से उस ओर दौड़ पड़ी और हीरो की गठरी बनाने लगी। फिर भी उसका मन नहीं भरा तो वह अपनी साड़ी के पल्लू में हीरे बांधने लगी। वजन के कारण रानी के वस्त्र भी फट गए, किंतु वह हीरो को अपनी गठरी में बांधती ही जा रही थी। उसकी हीरो की तृष्णा अभी भी नहीं मिटी। यह देखकर राजा को बहुत ही दुख हुआ और वह बड़े ही दुखी मन से अकेले ही आगे बढ़ता चला गया। वहाँ सचमुच भगवान खड़े होकर उसका इंतजार कर रहे थे। राजा को देखते ही भगवान मुस्कुराए और उससे पूछा कि कहाँ है तुम्हारी प्रजा और कहाँ है तुम्हारे प्रियजन? मैं तो कब से उनसे मिलने के लिए बेकरार हूँ और उनका इंतजार कर रहा हूँ। तब राजा ने बहुत ही शर्म और आत्मग्लानि से अपना सिर झुका दिया। तब ठाकुर जी ने राजा को समझाया कि हे राजन, जो लोग अपने जीवन में भौतिक सांसारिक प्राप्ति को मुझसे अधिक मानते हैं, उन्हें कभी भी मेरी प्राप्ति नहीं होती है तथा वे मेरे स्नेह तथा कृपा से वंचित रह जाते हैं। ऐसा सुनकर राजा ने ठाकुर जी को प्रणाम किया और ठाकुर जी के दर्शन कर अपने महल को वापस चल दिए। प्रेम से बोलिए राधे राधे।
जो भी मनुष्य अपनी मन, बुद्धि और आत्मा से भगवान की शरण में जाते हैं और जो संसार के सभी प्रकार के मोह को छोड़कर प्रभु को अपना मानते हैं, वो ही भक्त भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अवश्य ही शेयर करें। राधे राधे।